तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जब इस तत्व का ठीक से बोध हो जाता है तो ये माया का जो प्रपंच जाल है जगत के रूप में जो हमें दिख रहा है उसी क्षण निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जहां तत्व का बोध हुआ वहां असत जगत विलुप्त हुआ। ऐसे उस सच्चिदानंद परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बतलाए और इस श्लोक में 3 बार अत्र 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 कहा। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। तो आप यदि इसमें निष्कपट धर्म का वर्णन करेंगे तो कपटपूर्ण धर्म क्या होता है भाई? बोले कपटपूर्ण धर्म वह है, धर्म का मतलब क्या है? वेद प्रणहितो धर्म। वेदों ने जो कहा है वह करना हमारा धर्म है। माता पिता गुरु आचार्य इनकी सेवा करो, वेदों की आज्ञा है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और इसलिए राम जी ने उसका पालन किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। वेद की आज्ञा का पालन है। माता पिता और गुरुदेव का नित्य वंदन करो, उनकी सेवा करो। ये हुआ धर्म हमारा, क्योंकि वेदों की यही आज्ञा है। अब कोई माता पिता की सेवा कर तो रहा है तो धर्म का पालन हो रहा है, पर धर्माचरण के साथ साथ यदि उसके मन का उद्देश्य कुछ और है कि पिताजी ने बंटवारा तो कर दिया, जिसको जो देना था वो दे दिया, पर अभी भी माल बहुत है इनके पास। यदि मैंने 2-4 साल जम के सेवा कर दी तो पक्का जाते जाते मेरे कोई सब बता के जाएंगे, दे के जाएंगे। तो पिता की सेवा तो हो रही है, पर बेटा के मन में माल लेने का मनोरथ है, उसको लेने के चक्कर में बढ़िया बादाम के हलवा खिला रहा है, तो ये कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। फलेच्छा यत्र जायेत सस्या धर्मः सकैतवः। जिस धर्माचरण में किसी फल की पाने की इच्छा है कि यदि ऐसा करूंगा तो ये मिल जाएगा, तो वो कैतव पूर्ण धर्म कहलाएगा। कैतव माने कपट। और निष्कामो यो भवेत् धर्मः सशुद्धः परिकीर्तितः। निष्काम भाव से जो धर्म का आचरण करता है वो शुद्ध धर्म है। और श्रीमद् भागवत में ऐसे ही विशुद्ध निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। तो भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? किसको कथा सुननी चाहिए या सुनानी चाहिए? बोले निर्मत्सराणाम सताम। जिसके मन से मात्सर्य मिट गया हो। परोत्कर्ष असहनम मत्सरः तदरहितानाम। दूसरे की प्रशंसा प्रतिष्ठा और प्रभाव से यदि तुम्हारे भीतर जलन पैदा हो रही है, चुभन पैदा हो रही है, तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुस गया। निर्मत्सरः, इस मच्छर को निकालो बाहर और निर्मत्सर होकर के भगवान की कथा सुनोगे, तब ये कथा फलीभूत होगी। बढ़िया। जब दूसरे की प्रशंसा प्रतिष्ठा से तुम्हारा मन प्रमुदित होने लगे, प्रसन्न होने लगे, तब जान लो आप कथा सुनने के अधिकारी हो। अच्छा, सुनने से फायदा क्या होगा? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम। इसके श्रवण करने से तुम्हें वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तव वस्तु क्या है? वास्तवो जीवः वास्तवी माया वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया, इन तीनों को वास्तव के नाम से जाना जाता है। इनका तुम्हें विधिवत बोध हो जाएगा। अच्छा, उसका ज्ञान हो भी गया इन तीनों का, तो उससे क्या होगा? बोले शिवदम,
आपका परम कल्याण होगा। और संपूर्ण जीवन तापत्रयोन्मूलनम, तुम्हारे जीवन से जो तीनों ताप है, दैहिक दैविक भौतिक, इनका सर्वथा उन्मूलन हो जाएगा। इन दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी, समूल ये दुख समाप्त हो जाएंगे। और भी कुछ लाभ होगा? बोले हाँ और भी होगा। तीनों तापों का उन्मूलन होगा, वास्तव वस्तु का बोध होगा, और सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। इसका ये चमत्कार है कि इस कथा को सुनने की उत्कट उत्कंठा तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई, और उत्कंठा उत्पन्न होते ही तत्क्षणात् ईश्वरा हृदय अवरुद्धते, उसी पल उसी क्षण वह परमात्मा तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। विराजते नहीं कहा, आप लोग विराजमान हैं, कोई काम याद आ गया तो धीरे से प्रणाम करके खिसक जाओगे, और महाराज जी आदेश दें कि गेट बंद कर दिया जाए, 6 बजे के बाद ही गेट खुलेगा कथा के पश्चात, तो आप फिर विराजमान नहीं कहे जाओगे, अवरुद्ध कहे जाओगे। क्या करें, कथा में फंस गए, काम तो बहुत जरूरी था परंतु अब जा नहीं सकते, गेट बंद है। विराजमान वह है कि जब चाहे तब चला जाए, अवरुद्ध वह है जो चाहते हुए भी ना जा पाए। जैसे जेल में जेलर भी रहता है और कैदी भी रहता है, और कैदी अवरुद्ध है, जेलर साहब विराजमान है, जब चाहे तब भीतर जाए, जब चाहे तब बाहर घूमे आए। तो परमात्मा हृदय में विराजमान नहीं, अपितु भागवत के श्रोता के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। किसी ने कहा जब ऐसा चमत्कार है तो लोग सुनते क्यों नहीं, सुनने आते क्यों नहीं? बोले नहीं, सुनने की उत्कंठा होगी उसी में जो कृत भी होगा। कृत भी शुश्रूष भी, शुश्रूष भी माने श्रोतुम इक्षत भी, सुनने की इच्छा किसमें होती है? बोले जो कृत भी माने सुकृत भी, जब तक उसका सुकृत नहीं होगा, जब तक उसका पुण्य बल प्रबल नहीं होगा, तब तक सुनने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर के पुण्य जब फलीभूत होते हैं तब भागवत सुनने की उमंग उत्कंठा उत्पन्न होती है। और यदि तुम्हारा पुण्य बल नहीं है तो चाहे बढ़िया कितनी जोरदार कथा हो रही हो, चाहे जितने निमंत्रण कार्ड आए हो, चाहे जितना आप टेलीफोन कर लो कि भाई साहब एक दिन तो आओ, कथा बड़ी जोरदार चल रही है, एक ही जवाब मिलेगा तुम्हें भागवत सुनने की पड़ी है, हमें मरने की फुर्सत नहीं है भाई साहब, हमारे पास इतना समय कहाँ जो बैठ के कथा सुन ले। नहीं सुन सकता जब तक पुण्य बल प्रबल नहीं होगा। आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। सत्संग के सरोवर में सराबुर होने का सौभाग्य उन्हीं सज्जनों को मिलेगा जिनका पुण्य बल प्रबल हो या परमात्मा की कृपा दृष्टि उनके ऊपर हो, तो ही आप पाएंगे। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये भागवत है क्या? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। वेद क्या है? बोले वेद विशाल वृक्ष है। वेद रूपी वृक्ष कैसा है? ओंकार प्रौढ़मूलः क्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखः ऋक्पत्रम साम पुष्पम यजुर्दिग्बल फलो थर्वगंधम दधानः यज्ञच्छाया समेतै दुज मधुपगणै सेव्यमानं प्रभाते मध्ये सायं त्रिकाल प्रसरतु सततं पातु मां वेद वृक्षः। ये वेद विशाल वृक्ष है। वेद रूपी विशाल वृक्ष कैसा है? ओंकारः प्रौढ़मूलः। वेद रूपी इस विशाल वृक्ष का जो मूल है, मूल माने जड़,
बीज क्या है? ओंकार, जिसको हम प्रणव कहते हैं। ब्रह्म का वाचक जो प्रणव है ओम, ये वेद का मूल है। इसलिए ब्राह्मण लोग जब भी कोई वेद मंत्र पढ़ते हैं तो पहले हरे ओम ओम पहले बोलते हैं, उसके बाद मंत्रोच्चारण करते हैं, क्योंकि वेद का मूल वही प्रणव है। उसी मूल से, उसी बीज से वेद रूपी विशाल वृक्ष अंकुरित हुआ। छंद विस्तीर्ण शाखा, इसकी जो शाखाएं हैं, वेद के जो छंद हैं, मंत्र हैं, मूल रूप से ओम उसका बीज है, और ये जितने भी वेद मंत्र हैं ये इसकी विशाल शाखाएं हैं। क्रम पद सहित वेद के विविध। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जब कुंभ में कथा हुई थी नासिक में, तब हमने देखा था महाराष्ट्र के अद्भुत वैदिक विद्वान क्या सस्वर वेद पाठ करते थे। प्रातः शाम को कथा होती थी और प्रातः वेद पाठ होते थे, और हमने देखा वो ब्राह्मण प्रायः कंठस्थ वेद पाठ करते थे सस्वर। लगभग 12 ब्राह्मण थे, 6 इधर बैठे, 6 उधर बैठे, और बिल्कुल धारा प्रवाह मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और पूरी संहिता पाठ सस्वर, घन पाठ, जटा पाठ, कई उसकी जो शाखाएं होती हैं वेद की। तो बीज जो क्या है? ओंकार है, और वेद के जो छंद विस्तीर्ण शाखा, क्रम पद सहिता, जटा, घन आदि जो पाठ हैं, माला पाठ आदि, ये सब उसकी शाखाएं हैं, विस्तार पूर्वक शाखा। और एक पत्रम, जो ऋग्वेद है, ये वेद रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। और साम पुष्पम, जो साम वेद है वो उसके फूल हैं, पुष्प हैं। यजुर दिक्फल, जो यजुर्वेद है वो उसका फल है। वृक्ष में से पत्ते भी अंकुरित होते हैं, फिर पुष्प अंकुरित होते हैं, फिर फल अंकुर उसमें से निकलता है, फिर उसमें से सुगंध निकलती है। तो ऋग्वेद पत्र है, सामवेद पुष्प है, यजुर्वेद उसके फल हैं, और अथर्व गंधम दधाना, जो अथर्व वेद है वो उसकी सुगंध है। यज्ञ छाया समेतैः दुज मधुपगणैः सेव्यमानम प्रभाते। जो बड़े बड़े वैदिक यज्ञ होते हैं, ये इस वृक्ष की सुंदर शीतल छाया है। वृक्ष जब विशाल हो जाता है तो उसकी छाया में लोग शीतलता का अनुभव करते हैं, धूप से बचते हैं। उसी प्रकार वेदों के द्वारा जो विशाल यज्ञ किए जाते हैं, वो यज्ञ क्या है? इस वेद रूपी वृक्ष की शीतल छाया है। यज्ञ से सभी का मंगल होता है। बहुत से लोगों की मानसिकता होती है कि ये ब्राह्मणों ने अपना भरण पोषण करने के लिए ये सब प्रपंच रच रखा है, हमारा क्या फायदा है इसमें। आजकल के तथाकथित बुद्धिजीवी लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं, परंतु विवेक पूर्वक विचार करके देखें तो यज्ञों से सर्वाधिक महत्व पूरे समाज को ही मिलता है। ब्राह्मण को तो सबसे अंत में फल मिलेगा। अच्छा, कल्पना करो, जब यज्ञ होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? यज्ञशाला का निर्माण, तभी तो यज्ञ होगा। और निर्माण करने वाले कौन होते हैं? प्रायः चतुर्थ श्रेणी के लोग होते हैं, जो निर्माण आदि का काम करते हैं ना, चतुर्थ श्रेणी के लोग होते हैं, कारीगर जिनको कहते हैं हम लोग। तो यज्ञशाला कैसे बनेगी, कितने मीटर की होगी, कैसे कैसे उसका निर्माण करेंगे, वो सब कारीगर ही लोग तो करेंगे। और कारीगर प्राय चतुर्थ श्रेणी के होते हैं, श्रमजीवी। तो सबसे पहला लाभ किसका हुआ? चौथे चरण के, चतुर्थ वर्ण का। उसके बाद जब यज्ञशाला बन गई तो बोले यज्ञ सामग्री लाओ भाई, क्या क्या लगेगा यज्ञ में। तो लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई गई, इतने कलश चाहिए और इतना साकल्य चाहिए और इतना घी चाहिए, जो भी सामान उसमें लगाया गया। तो गए पंसारी की दुकान पर। तो दूसरा लाभ किसको मिला? वैश्य समाज को, वणिक को। सारा सामान तो वहीं से खरीदा जाएगा ना। तो पहले चतुर्थ चरण का लाभ
चतुर्थ वर्ण का। उसके बाद वैश्य का लाभ, तमाम उसका सामान गया यज्ञशाला में। उसके बाद यज्ञ में पूरी कोई कमी ना रह जाए उसका नेतृत्व नृप करते हैं छत्री हैं, तो छत्री का पूरा संरक्षण होता है यज्ञ में, कहीं कोई उपद्रव ना होवे, कहीं कोई समस्या ना आवे, तो क्षत्रियों का भी पूरा उसमें समावेश होता है। उसके बाद जब यज्ञ विधिवत संपन्न हो जाता है, सब लाभान्वित होते हैं, तब यज्ञ के समापन में कहा जाता है अब बताओ पंडित जी को क्या दक्षिणा दी जाए। बोलो राधे 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 राधे। पंडित जी की कितने से विदाई की जाए। तो सबसे अंत में पूरा यज्ञ जब संपन्न हो जाता है तब प्राय लोग ऐसे भी होते हैं, कह रहे महाराज यज्ञ में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, अब तो आप जो बचे सो जो मिले सो महाराज संतोष कर लीजिए और आशीर्वाद दे के जाइए महाराज, जो मिल जाए सो ब्राह्मण को संतुष्ट किया जाता है। फिर सबसे अंत में लाभ तो उसका हुआ। और सुनिए, यज्ञ से जो दिव्य सुगंध निकलती है, घी जब हम हवन करते हैं, साकल्य उसमें जब छोड़ते हैं तो सुगंध पूरी प्रकृति को सुवासित करती है। उसका पवित्र धुआं प्रकृति का शोधन करता है। अच्छा, आप यदि भंडारा करा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं और आपकी पड़ोसी से अन्न बन है, बोलचाल बंद है, तो वो ना आएगा ना आप उसे बुलाएंगे, वो तो नहीं खाएगा आपके यहाँ। पर आपके यहाँ जब यज्ञ हो रहा है, उसका पवित्र धुआं जा रहा है, तो आप उसे उसके घर में जाने से रोक नहीं सकते कि हमारी उससे लड़ाई है, तुम उसको लाभ मत पहुंचाओ, इसकी सुगंध उधर मत जाए, या वो खाने ना आए। तो खाने के लिए भले ही ना वो आए, पर यज्ञ का लाभ तो उसको भी पहुंचेगा है। जो वातावरण शुद्ध हो रहा है वो तो उस शुद्धि का लाभ तो उसको भी पहुंच रहा है। एक चम्मच घी किसी को भोजन में डालोगे तो वो तृप्त होगा, उसके पेट में जाएगा। पर यज्ञ में जो घी आप आहुत करते हैं, हवन आहुति देते हैं, उससे जो पवित्र सुगंध निकलती है, वो विधर्मी हो, मान के चलो आपके धर्म को न मानने वाला है, रोज गाली देने वाला है, तो लाभ तो उसको भी पहुंच रहा है, विधर्मी को भी लाभान्वित कर रहा है। आपके शत्रु दुश्मन या आपसे जो बैर रखने वाले हैं उनको भी लाभान्वित कर रहा है। माने उसके लाभ से कोई भी वंचित नहीं रह सकता है, चाहे वो धर्मी हो, विधर्मी हो, आपका मित्र हो या शत्रु हो। यज्ञ से संपूर्ण प्रकृति को और समस्त समाज को लाभ होता है। इसलिए यज्ञ छाया समेत ही, वेद भगवान की सुंदर शीतल छाया यज्ञ भगवान है। छाया, वृक्ष की जो छाया होती है वो वृक्ष नहीं सोचता कि हम तो भाई बरगद के वृक्ष हैं या पीपल के वृक्ष हैं, हिंदू ही हमारी पूजा करते हैं और तुम विधर्मी लोग तो हमको काटते हो, नहीं मानते हो, इसलिए तुम छाया में मत बैठो। कोई विरोध नहीं, जो भी आवे शीतल छाया सबको सुख देती है, सबको लाभान्वित करती है। तो वेद भगवान की जो शीतल छाया है वो क्या है? यज्ञ भगवान, यज्ञ उसकी शीतल छाया है। यज्ञ छाया समेत ही। और जब वृक्ष तैयार हो जाता है विशाल, तो अनेक भौरे गुंजार करते हुए अनेक पक्षी उस पर मडराते हुए विराजमान होते हैं। पक्षी बैठते हैं, फल खाते हैं, तोता आदि उसके फल का स्वाद लेते हैं और कलरव करते हुए हजारों पक्षी उस पर बैठे रहते हैं। चिड़ियां चहचहाती रहती हैं, प्रकृति को कितना दिव्य संगीत देती है। तो वे चिड़िया पक्षी सब कौन हैं? बोले द्विज मधुप गणई, ये जो ब्राह्मण देवता विराजमान है ये सब उसके पक्षी हैं। द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, द्विज का अर्थ पक्षी भी होता है, दोनों है। द्विज का मतलब जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। तो ब्राह्मण पहले तो माँ के गर्भ से जन्म लेता है और जब जनेऊ संस्कार होता है तब उसका दूसरा जन्म होता है, इसलिए उसको द्विज कहा जाता है। और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता है क्योंकि इनका उपनयन होता है, जनेऊ होता है, इसलिए ये भी द्विज है। और पक्षी भी द्विज है क्योंकि वो भी 2 बार जन्म लेते हैं। पहले अंडे में पैदा होते हैं, एक जन्म हो गया, फिर अंडा फोड़ करके पैदा होते हैं तो दूसरा जन्म हो गया, इसलिए पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है। तो इस वेद रूपी विशाल वृक्ष के कलरव करते पंक्षी कौन है? ये द्विजाति, जो ब्राह्मण लोग वेद पढ़े जनुबट समुदाय
गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, जो वेद ध्वनि करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सब उसके मधुप गण हैं। उस मधु का पान करने वाले, उस कलरव पक्षियों की तरह उस वेद वृक्ष पर मंडराने वाले हैं। द्विज मधुप गणै सेव्यमानम, इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के द्वारा सुसेवित ये विशाल वेद वृक्ष है। और मध्य सायं त्रिकाल, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों 3 बार इस वेद का आश्रय लेते हैं विधिवत। 3 बार कौन कौन? प्रातः, प्रभाते, मध्यम, सायं। त्रिकाल संध्या की जाती है ना, तो प्रातः काल जब संध्या करते हैं तब वेद ध्वनि करते हैं, वेद मंत्रों से ही तो संध्या की जाती है। और दुर्भाग्य है कि हम लोग संध्या बंदन लगभग भूल ही गए। अन्य किसी की क्या कहें, बड़े बड़े ब्राह्मण देवताओं को भी संध्या का बोध नहीं है, क्योंकि जब तक आप संस्कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक संध्या बंदन का स्वरूप समझ में ही नहीं आएगा। जब जनेऊ संस्कार होगा तो सबसे पहले आचार्य संध्या ही सिखाते हैं कि बेटा जनेऊ हो गया। ब्राह्मण के बालक को तो 8 वर्ष की उम्र में संध्या प्रारंभ कर देना चाहिए, 8 वर्ष की उम्र से जनेऊ हो जाना चाहिए। और विशेष मेधा प्रतिभा यदि बालक में दिखाई पड़े तो 5 वर्ष में भी उसका उपनयन किया जा सकता है। वैसे तो मनुस्मृति के अनुसार गर्भाष्टमे दे कुर्वीत, ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष में हर हालत में हो जाना चाहिए जनेऊ संस्कार। बाद में होता है तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के द्वारा वेद मंत्रों से जो संध्या की जाती है, ये इस वेद वृक्ष के उपासक हैं, तो तीनों समय उपासना करते हैं। मध्य सायं त्रिकाल प्रसरतु सततम पातु मां वेद वृक्ष। तो इस प्रकार से द्विजातियों के द्वारा प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल इस वेद वृक्ष का आश्रय लेकर इसकी उपासना की जाती है। ऐसा जो विशाल वेद वृक्ष है वो सदा हमारा मंगल करे, हमारा कल्याण करे, हमारी रक्षा करे। पातु माम वेद वृक्ष, ऐसा वेद वृक्ष माम पातु, हमारी रक्षा करे। बोल वेद भगवान की जय। तो इसलिए व्यास जी कहते हैं निगम कल्पतरो गलितम फलम, ऐसा जो विशाल वेद वृक्ष है उस वेद वृक्ष से श्रीमद् भागवत रूपी परम परिपक्व रसीला सुमधुर फल टपक के नीचे गिरा। निगम कल्पतरो गलितम फलम, गलितम माने पतितम फलम, वेद रूपी वृक्ष से फल टपका गिरा। किसी ने कहा बहुत परिपक्व फल हो, पका बहुत ज्यादा हो और रस से भरा हो और बहुत ऊंची डाली से टपक जाए तो फूट भी जाता है, तो भागवत फूटा हुआ फल है? बोले नहीं नहीं, फूटा हुआ नहीं। क्यों नहीं फूटा? जब वेद के विशाल वृक्ष से टपका तो फूटा क्यों नहीं? तो श्रीधर स्वामी पादी टिप्पणी करते हैं, बोले इसलिए नहीं फूटा क्योंकि धम्म से डायरेक्ट नीचे नहीं गिरा, इनडायरेक्ट गिरा है। कैसे? बोले श्रीमन नारायण की शाखा से यह फल टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर लटका, और ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास शाखा पर अटका, फिर व्यास शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, फिर सुख शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से समस्त रसिकों को प्राप्त हो गया। तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंडमेवावतीर्णम न तु चिन्पातेन स्फुटितम। धम्म से नहीं गिरा है, डाली प्रति डाली के सहारे धरा पर आया है, इसलिए परिपक्व भी है, रसीला भी है और पूरी तरह सुरक्षित है। खंडित फल नहीं है, अखंडित फल है। मार्केट में यदि फल फूट गया हो तो फिर उसका मूल्य नहीं मिलता, बढ़िया साबुत होना चाहिए और पका भी होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये फल मीठा है कि खट्टा? व्यास जी बोले एकदम मीठा। बोले आपके कहने से तो हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? बोले आपका फल है तो आप खट्टा क्यों बताओगे? फल बेचने वाले अपने फलों की तारीफ ही करते हैं। मलाई वाले केले आवाज लगाते हुए लोग ठेले पर घूमते हैं, तो केला ही होता है, मलाई से थोड़ी बनाया होगा।
एक सज्जन आवाज लगा रहे थे, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो एक सज्जन प्रभावित हो गए, खरीद करके खाया। जैसे ही खाया तो एकदम फीका, उसमें कोई स्वाद ही नहीं। तो बेचने वाले पर नाराज होने लगा, क्यों रे हमको मूर्ख बना दिया तूने, हैं? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। बेचने वाले ने कहा, भाई साहब आपने हमारी बात ही ध्यान से नहीं सुनी, हमें मालूम है इसमें कोई स्वाद नहीं है, इसलिए तो चिल्ला रहे हैं खरबूजे शक्कर से मीठे। इसमें शक्कर डाल के खाओ भैया, तब मीठे लगेंगे। ये फीके हैं तभी तो शक्कर से मिला के खाना पड़ता है। तो ये तो बेचने वाले की चतुराई है, वो अपने फल को फीका कह के तो नहीं बेच सकता, खट्टा कह के नहीं बेचेगा, नहीं तो कौन खरीदेगा। तो बाबा आपका ये भागवत रूपी फल है, इसलिए आप तो इसे मीठा कहोगे ही कहोगे। हमको प्रमाण दो कि ये मीठा है, इसमें क्या प्रमाण है। व्यास जी बोले तो प्रमाण भी देते हैं। तोता जिस फल में अपना मुंह मार दे तो फिर आंख मूंझ के समझ लेना गारंटी से मीठा निकलेगा। तोता फलों का पारखी होता है। तो भागवत रूपी फल में भी तोते ने चोंच मार दी। किस तोते ने? बोले शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। ऐसे वैसे तोते की बात नहीं कर रहे, परमहंस शिरोमणि परिव्राजकाचार्य व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, निगम कल्प फल सुख मुख विगलित है। सुखदेव जी का परमहंस शिरोमणि का मुख लगा है, इसलिए गारंटी से कहते हैं अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मधुर है। परमात्मा को वेदों ने रस रूप कहा है। रसो वैसः रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवति। वो परमात्मा रस स्वरूप है। उस रस का रसास्वादन करते ही जीव परमानंद को प्राप्त हो जाता है। तो भागवत वेद रूपी वृक्ष का फल है, और इसमें रस कौन है? वही रसो वैसः, वो रस रूप भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र ही इसमें रस के रूप में भरे हुए हैं, उसी रस से भरा हुआ है। इसलिए अमृतम परमानंदः स एव द्रवो रसः, परमात्मा ही इसमें रस रूप में विद्यमान है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी कहते हैं अहो रसिका अहो भावुका मुहु मुहु पिबत रसमालयम। ये रस का भंडार है, इसलिए हे रसिक जनो भावुक जनो आओ और इस रस का बारंबार पान करो। एक बार दो बार नहीं, मुहु मुहु बारंबार। किसी ने कहा महाराज अभी अभी आप इसको फल बता रहे थे, कल्प तरोर गलितम फलम, अब कह रहे हो पिबत। फल को कहीं पिया जाता है, फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, पीने वाला फल तो हमने नहीं सुना आज तक। तो ये कैसा फल है जिसको आप पिला रहे हो, पिबत क्रिया लगा रहे हो? व्यास जी कहते हैं फल है, परंतु ऐसा फल है ये जो रसमय है, रसमालयम। इसमें छिलका गुठली बीजा कुछ भी नहीं है भाई। प्राय फलों में किसी में छिलका होता है, किसी में गुठली निकलती है, किसी में कुछ बीजा निकलता है, तो उसको निकाल करके फिर रस लिया जाता है। परंतु श्रीमद् भागवत में फेंकने वाली चीज कोई भी नहीं है, छिलका गुठली त्याज्य पदार्थ कुछ भी नहीं है, सर्वग्राह्य रस है, रस ही रस है। जैसे जूस होता है, फलों का ही जूस निकलता है, अब फल के जूस को फिर खाया नहीं जाता, उसको सीधा डायरेक्ट पिया जाता है, अमरस। ऐसे ही ये भागवत क्या है, वैसा ही अमरस है, राम रस है। राम रसायन तुमरे पासा, ये वही राम रसायन है जिनको कान के दोनों में भर भर के रसिक जन पान करते हैं। इसमें त्याज्य कुछ भी नहीं है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। बोले 50 बार तो पी चुके हैं, और कितनी बार और पीना है ये बताओ, कोई संख्या है? बोले नहीं, आलयम मोक्ष पर्यंतम। जब तक पीते पीते उसी में लीन न हो जाओ, जन्म मरण आवागमन सब प्रकार से छुटकारा सबसे संसार से न मिल जाए, तब तक चकाचक इस रस को पीते ही रहो, पीते ही रहो, बार बार पियो। आलयम मोक्ष पर्यंतम।
ऐसा ये अद्भुत अलौकिक रस है। बोलो भागवत भगवान की जय।